हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.2 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है और ये तीनों क्वेश्चन बस केवल एक ही फार्मूले पर बेस्ड हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग ये तीनों क्वेश्चन हल करेंगे। तो यदि आप पहला क्वेश्चन जानते हैं तो आप डायरेक्ट दूसरे क्वेश्चन पर भी जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आप उस लिंक के जरिए डायरेक्ट तीसरे क्वेश्चन पर भी आ सकते हैं, ठीक ना। तो आप लोग उस लिंक का प्रयोग करिए। आप टाइटल पे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देर न करते हुए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी और यनवा पद एन है, ठीक ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि समांतर श्रेणी की यनवा पद का फार्मूला क्या होता है। तो समांतर श्रेणी के यनवे पद का फार्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसी फार्मूले पर ये तीनों क्वेश्चन हल होने वाले हैं। अब ये तीनों क्वेश्चन क्या कहें, लगभग इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले पर बेस्ड हैं, ठीक ना। तो अगर आप इसका निगमन नहीं जानते हैं कि ये कैसे आता है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने पहले से ही बता दिया है। ऊपर मैं यहाँ पे आई बटन में यहाँ पे लिंक दे दूंगा उसका। तो यहाँ पे ये हो गया फार्मूला। अब चलिए इस फार्मूले की मदद से हम लोग इन पांचों क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो होता है प्रथम पद होता है, ये यन का मान होता है कि कौन सा पद ज्ञात करना है, पाँचवां कि छठवां। अगर छठा पद ज्ञात करना है तो यन बराबर 6 हो जाएगा। ये सार्वंतर होता है और ये यनवा पद होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 चर है, जैसे कि ये एक चर है, ये ए चर है, यन चर है, डी चर है, यानी कि इसमें 4 चर है। और चर का मतलब ये होता है कि अगर उसमें से 3 ज्ञात है तो हम लोग चौथा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखिए, इस सवाल में 3 वैल्यू दी गई है और हमें चौथा वैल्यू ज्ञात करना है। तो इस फार्मूले की मदद से बड़ी आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ए बराबर 7 दिया गया, यानी कि समांतर श्रेणी का पहला पद 7 है, उसका सर्वांतर डी है, यन का मान 8 है और ए एन ज्ञात करना है, यानी कि हमें 8वां पद ज्ञात करना है, ठीक ना। यन बराबर 8 मतलब 8वां पद ज्ञात करना है। तो चलो इसको फार्मूले में रख लेते हैं। तो हमें ए एन का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा ए एन बराबर, अब ए देख लेते हैं, ए का मान क्या है 7 है, फिर प्लस यन का मान कितना है 8 है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है, डी का मान है 3। बस इसी को हल कर देना है। ये हो जाएगा 7 और 8 में से 1 घटेगा, हो जाएगा 7 7 त्रिक 21, 21 7 28। बस ये यहाँ पे हम लोग 28 लिख देंगे। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए का मान दिया गया है, डी का मान ज्ञात करना है और ये दोनों वैल्यू दी गई है। तो ए एन की वैल्यू 0 है, तो सबसे पहले हम लोग 0 रख लेते हैं, फिर बराबर, अब ए की वैल्यू कितनी है -18 है, ठीक है भाई, और प्लस यन माइनस 1, यन का मान कितना है 10 है, फिर -1 गुणा डी, हमें इसी डी की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक। तो इसको हल कर लेते हैं भाई। -18 से इधर आएगा तो +18 बराबर 10 में से 1 घटेगा, ये हो जाएगा 9 डी। अब इधर गुणा है तो भाग हो जाएगा, तो 9 दूना 18, यानी कि डी बराबर 2 आ गया। अब इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। इस तरीके से इसका भी हल हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ए का मान ज्ञात करना है, ठीक ना, और 3 चीज़ दिए गए हैं। तो ए एन का मान दिया गया है -5, फिर बराबर ए का मान यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, फिर प्लस यन -1, यन का मान 18 है, फिर -1 गुणा डी का मान कितना है -3। तो ये हो जाएगा -5 बराबर ए। अब देखिए 18 में से 1 घटेगा 17, ठीक ना, 17 गुणा -3 हो जाएगा -51। अब यहाँ से ये हो जाएगा -5 प्लस 51 बराबर ए, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से ए बराबर हो गया 46, ठीक ना। तो ए का मान हम लोग इसमें लिख लेंगे। तो चलिए अब चौथा क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन में यन का मान हमें ज्ञात करना है।
इसमें ए एन का मान है 3.6 बराबर ए का मान कितना है -18.9 प्लस n-1। इसी n का मान हमें ज्ञात करना है गुणा डी का मान कितना दिया गया है, डी का मान दिया गया है 2.5। यहाँ पे 2.5 लिख लेते हैं। अब ये हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 बराबर n-1 इंटू 2.5। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 6 15 फिर 8 3 11 1 12 फिर 2, यानी इतना आएगा। ठीक ना, ये बराबर हो जाएगा n-1 2.5। अब इधर गुणा है तो इधर 2.5 का भाग हो जाएगा, तो 22.5 बटा 2.5 बराबर n-1। अब देखिए ऊपर नीचे हम लोग 10 का गुणा कर देंगे। ठीक ना, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 225 बटा 25। ठीक ना, तो जब 25 से 225 में भाग देंगे तो कितनी बार जाता है, 25 नवा 225 होता है, तो इतना हो गया। फिर बराबर n-1। अब यहाँ से n बराबर हो गया 10। तो इस तरीके से n का मान भी निकल गया। अब लास्ट क्वेश्चन हल कर लेते हैं, 5वां क्वेश्चन। तो 5वें क्वेश्चन में हमें ए एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है भाई, ए एन बराबर हो जाएगा, पहला पद कितना है 3.5 प्लस n-1 यानी कि 105 - 1 इंटू डी का मान 0। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए 0 का गुणा होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि ए एन बराबर 3.5। तो 5वां क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से पहले के 5 क्वेश्चन हल हो गए। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक ना, तो यहाँ पे हमें सही उत्तर चुनना है और उसका औचित्य देना है। औचित्य मतलब कि कारण, आखिर ये आंसर कैसे आ रहा है। तो औचित्य में हम लोग इसका सलूशन कर देंगे तो वो औचित्य हो जाएगा। ठीक ना, तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है AP 10 7 4 डॉट इसका 30वां पद ज्ञात करना है, यानी ये एक समांतर श्रेणी है, इसका हमें 30वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमने ये श्रेणी लिख लिया है। तो यहाँ पे इस समांतर श्रेणी का पहला पद a बराबर 10 दिया गया है। ठीक ना, अगर d की बात करें तो d भी निकाल लेते हैं। तो अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे, यानी a2 7 हो गया, a1 10 हो गया, ये आ जाएगा -3, यानी कि d बराबर -3 आ गया। अब यहाँ पे चूँकि 30वां पद पूछा है तो n बराबर हमारा हो गया 30, और चूँकि 30वां पद पूछा है तो a30 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक ना, तो अब हम लोग चलिए फार्मूला लगा लेते हैं। तो n वां पद होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसी फार्मूले में अब हम लोग इन चारों वैल्यू को रख लेते हैं। तो an की जगह हम रखेंगे a30। अब हम लोग an की जगह a30 रखेंगे, क्यों, क्योंकि n बराबर 30 दिया गया है, तो ये a30 बराबर हो जाएगा a बराबर 10 फिर प्लस n-1 30 - 1 इंटू डी का मान क्या आया है -3। बस इसी को हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 फिर प्लस ये हो जाएगा 29 गुणा -3 10। अब प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस होगा, ये हो जाएगा 3 और 27 3 दूना 6 2 8। तो अब ये हो जाएगा -77। तो -77 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो अब ऑप्शन देख लेंगे तो ऑप्शन इसमें कौन सा है, ऑप्शन सी सही है। अब इसी तरीके से चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हल कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी हल कर लेंगे। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है -3 - 1/2 और इसका 11वां पद हमें ज्ञात करना है। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए ये पहले से ही समांतर श्रेणी दिया गया है, दोनों समांतर श्रेणी पहले से ही दिया गया है। तो हम लोग चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो इसमें a बराबर -3 है, a बराबर हो गया -3। d की बात करें तो a2 - a1, a2 का मान -1/2 फिर माइनस कोष्ट में -a1, तो ये हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस +3। अब इसको हल करते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा, -1 + 6/2 बराबर हो जाएगा 5/2। तो d बराबर हमारा आ गया 5/2 और n बराबर हो गया 11, क्योंकि हमें 11वां पद ज्ञात करना है। तो a11 हमें ज्ञात करना है। चलिए फार्मूला लिख लेते हैं। तो फार्मूला a11 बराबर हो गया, अब a का मान चलिए डायरेक्ट रख लेते हैं। तो a का मान हो जाएगा -3 फिर प्लस n-1 11 - 1 इंटू डी का मान है 5/2। तो ये हो जाएगा बराबर -3 प्लस 11 में से 1 घटेगा 10 गुणा
5/2, ये हो जाएगा 2×5 = 10 और -3 + 5×5 = 25। तो 25 में से 3 घटेगा कितना आएगा, ये आ जाएगा 22। तो ए 11 का मान हो गया हमारा 22। अब ऑप्शन में देख लेते हैं 22 दिया गया है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बी ऑप्शन जो है इसका सही है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी कि ये सभी समांतर श्रेणी हैं, पहले से ही बता दिया गया है। तो हमें जो ये खाली पद है इसका हमें मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो ये बस दिखने में कठिन है, लेकिन ये भी बहुत ही सरल है, बहुत सरल है। तो बस आप लोग इसे देखते रहिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है 2, रिक्त स्थान 26। अब ये समांतर श्रेणी पहले से ही कह दिया गया है। तो यहाँ पे पहला पद क्या है, पहला पद जो है 2 है। यहाँ पे देखिए a बराबर 2 है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर हमें किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद पता हो और सर्वांतर d पता हो तो हम लोग उस समांतर श्रेणी के किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। ये मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पे a बराबर 2 है। अगर इसकी बात करें तो ये a3 का मान यानी तीसरा पद। तो a3 बराबर कितना होता है, a3 बराबर होता है a + 2d होता है कि नहीं। a3 बराबर a + 2d, 3 से यहाँ 1 कम रहेगा। तो यहाँ पे a3 का मान कितना दिया गया है, a + 2d का मान दिया गया है 26। यही तो है तीसरा पद 26। तो अब हम लोग a बराबर इसमें रख लेंगे। तो a बराबर इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2d बराबर हो जाएगा 26। तो यहाँ से 2d बराबर हो जाएगा 24, 2 इधर जाके घट जाएगा। तो यहाँ से d बराबर निकल के आ गया 12, ठीक ना। अब जब a और d पता हो गया तो अब हम लोग किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दूसरा पद पूछा है a2 का मान। तो a2 बराबर होता है a + d, आपको पता होना चाहिए। तो a का मान हो गया 2, फिर प्लस d का मान हो गया 12। तो यानी 12 × 2 = 14। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 14 लिख लेंगे। बस इस तरीके से यह हल हो गया। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे ही हल होगा। तो यहाँ पे देखिए ये a2 का मान है और ये a4 का मान है। लिख लेते हैं, a2 का मान है और ये a4 का मान है। तो जो दिया गया रहता है हम लोग उसी पर फार्मूला लगाते हैं और a और d का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो a2 बराबर क्या होता है, a2 बराबर होता है a + d, इतना होता है। और a + d बराबर दिया कितना गया है, 13 दिया गया है। इसी तरीके से a4 बराबर होता है a + 3d, इतना होता है। और a + 3d का मान कितना दिया गया है, यहाँ पे 3 दिया गया है। तो बस इन्हीं दो समीकरण को हल करके a और d का मान ज्ञात कर लेना है, ठीक ना। तो इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 - 2 से, मतलब समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। तो समीकरण a + d बराबर 13, ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 हो गया a + 3d बराबर 3 हो गया। अब घटा दीजिए, माइनस 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 ये कट गया और यहाँ पे हो जाएगा -2d बराबर ये हो जाएगा 10। तो यहाँ से d बराबर हो गया -5, ठीक ना। जब d का मान -5 आ गया, इसको हम लोग किसी समीकरण में रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो चूँकि a + d बराबर 13 दिया गया है तो ये हो जाएगा a - 5 बराबर 13। तो a बराबर हो गया 18। तो जब हमें a और d का मान जब ज्ञात हो गया तो अब हम लोग यहाँ पे पहला पद भी ज्ञात कर सकते हैं और ये तीसरा पद भी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला पद तो डायरेक्ट यही हो गया a बराबर 18। तो यहाँ पर हम लोग 18 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक ना। अब बात करें अगर तीसरे पद की, तो तीसरे पद बराबर होता है a + 2d होता है। यहाँ पे a का मान आ गया है 18, फिर प्लस 2 गुणा d का मान कितना है -5। तो 5 दूना 10 यानी -10 और 18 में से 10 घटेगा 8 बचेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे a1 का मान दिया गया है, a1 मतलब a, और यहाँ पे a2 का मान ज्ञात करना है, a3 का मान ज्ञात करना है और a4 का मान ज्ञात करना है। a4 का मान ज्ञात है। तो यहाँ से a बराबर हमें 5 मिल गया। और चौथा पद बराबर होता है a4 बराबर होता है a + 3d, और a + 3d का मान कितना दिया गया है, 9 सही 1/2 दिया गया है। तो a + 3d बराबर हो जाएगा 9 दूना 18 + 1 19/2 हो गया, ठीक ना। अब एक मान इसमें रख देते हैं।
तो ए का मान इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 3D बराबर 19/2। तो 3D बराबर हो जाएगा 19/2 -5 बराबर 2 5 10। 19 - 10/2 बराबर 9/2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3D बराबर 9/2 हो गया। अब यहाँ से चूँकि 3 का गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/3 × 2। अब ये 3 से काट दिए, 3 3 का 9, तो 3 का डी का मान हो गया 3/2, ठीक ना। तो ए का मान ज्ञात हो गया, डी का मान ज्ञात हो गया। अब हम लोग A2 का मान ज्ञात कर सकते हैं और A3 का मान। तो A2 बराबर हो जाएगा A + D। तो ए का मान कितना आ गया था, ए का मान 5 + डी का मान 3/2। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 3 13/2। अब आप 13/2 को आप लिख सकते हैं 6 सही 1/2, ठीक ना। देखिए 6 दूना 12, 12 1 13/2 आ जा रहा है, यानी 6 से 1/2 लिख सकते हैं। अब A3 का मान ज्ञात कर लेते हैं। A3 बराबर हो जाएगा A + 2D बराबर ए का मान है 5 + 2 × 3/2, डी का मान 2 से 2 कट गया, तो 5 3 8। तो इस तरीके से A2 का मान हो गया 6 सही 1/2 और इसका मान हो गया A3 का मान 8। अब चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथे क्वेश्चन में यहाँ पे ए का मान दिया गया, यानी A1 का मान, A2 का मान ज्ञात करना है, A3 का मान ज्ञात करना है, A4 का मान ज्ञात करना है, A5 का मान ज्ञात करना है, A6 का मान दिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ से A बराबर दिया गया है -4 और A6 का मान मतलब दिया गया है, तो A6 बराबर होता है A + 5D। तो ये हो जाएगा A + 5D बराबर 6। अब A का मान इसमें रख दीजिए, तो ये हो जाएगा -4 + 5D बराबर 6। तो 5D बराबर हो गया 6 + 4, तो D बराबर हो गया 10/5 बराबर 2, ठीक ना। तो जब हमें A और D का मान पता हो गया, A का मान D का मान पता हो गया, तो अब A2 का मान ज्ञात करिए। A2 बराबर हो जाएगा A + D बराबर A का मान कितना है, A का मान है -4, फिर प्लस D का मान है 2, तो ये हो गया -2, ठीक ना। अब A3 का मान हो जाएगा A + 2D। A का मान है -4 + 2D, 2 × 2, तो 2 दूना 4, 4 - 4 0। A4 का मान हो जाएगा A + 3D बराबर A का मान कितना है, -4 + 3 × 2, तो 3 दूना 6, 6 में से 4 घटेगा 2 आएगा। अब A5 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो A5 का मान हो जाएगा A + 4D बराबर -4 + 4 × 2, 4 दूना 8, 8 में से 4 घटेगा 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से A2 का मान हमारा आ गया, A2 का मान आ गया -2, A3 का मान आ गया हमारा 0, इसका आ गया 2 और इसका आ गया 4, ठीक ना। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है पांचवा क्वेश्चन, ठीक ना। तो इसमें हमें A1 का मान ज्ञात करना है। A1 मतलब पहला पद, और A2 का मान ज्ञात है, A3 का मान ज्ञात करना है, A4 का मान ज्ञात करना है, A5 का मान ज्ञात करना है। A6 का मान दिया गया है -22, ठीक ना। तो यहाँ पे A2 का मान दिया गया है 38 और A2 बराबर होता है A + D बराबर 38, इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। और A6 बराबर दिया गया है -22, A6 बराबर होता है A + 5D बराबर -22, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक ना। अब समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, तो समीकरण 1 - 2 से, तो समीकरण 1 है A + D बराबर 38, समीकरण 2 है A + 5D बराबर -22। अब घटा दीजिए, माइनस माइनस ये माइनस से प्लस हो गया, A से A कट गया, ये हो जाएगा -4D बराबर, इसे जोड़ लीजिए, 8 2 10, 3 2 5 1 6, ठीक ना। तो यहाँ से D बराबर हो गया 60 -60/4, तो यहाँ से D बराबर हो गया 4 कम 4, 4 5 20, यानी कि D बराबर -15 आ गया। अब जब हमें D का मान -15 आ गया, इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो चूँकि A + D बराबर 38 है, तो इसलिए यहाँ से A बराबर हो जाएगा 38 + 15, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 8 5 13, 3 1 4 1 5, यानी कि A का मान 53 आ गया, D का मान -15, ठीक ना। तो यही जो है A1 का मान है,
A1 बराबर 53 आ गया। अब इसी तरीके से A3 का मान निकाल लेते हैं। A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D बराबर A का मान कितना है, A का मान है 53 प्लस 2 गुणा D का मान कितना है -15। तो ये हो जाएगा 53 माइनस 15 दूना 30, तो ये आ जाएगा 23। अब A4 का मान ज्ञात कर लेते हैं। A4 का मान है A प्लस 3D, फिर A का मान आ गया 53 प्लस 3 गुणा -15, तो ये हो जाएगा 15 तिया 45 -45। तो 53 में से जब आप 45 घटाएंगे तो ये 8 आएगा। ठीक, अब इसी तरीके से A5 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो A5 बराबर है A प्लस 4D बराबर A का मान है 53 प्लस 4 गुणा -15, तो ये हो जाएगा 53 माइनस 60, तो ये हल करने पर -8 आता है। सॉरी, ये 53 में से 60 घटाएंगे तो ये आएगा -7। ठीक ना, तो चलिए अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो A1 का मान हमने निकाला था 53 और A3 का मान हमने निकाला था 23, A4 का मान हमने निकाला था 8, A5 का मान हमने निकाला था -7। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हल हो गया। तो स्टूडेंट, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।